मधुबनी में उफान पर कमला। अररिया में नूना नदी में बाढ़। बेतिया में गंडक का कहर। सैकड़ों लोग हुए बेघर। मचान पर कट रही लोगों की जिंदगी। खाना पानी के लिए भी तरस रहे लोग। पूर्णिया में नदियों का बढ़ा जलस्तर। मुश्किल हुआ जीवन का सफर। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा है। प्रदेश के कई जिलों में नदियों का कटाव लगातार जारी है। किशनगंज और नेपाल की तराई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कनकई, रतुआ और कौल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण जिले के टेढ़ागाछ, बहादुरगंज में स्थिति और खराब हो गई है। कई जगहों पर सड़क भी कट चुका है। कई लोग सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गांव से निकलने के लिए हम लोग कोई विकल्प व्यवस्था नहीं किए हैं, न हम लोग का सरकार कुछ दिया है। बस हम लोग भगवान का भरोसा जी रहे हैं। बस यही कि अब हम लोग को कैसे क्या होगा नहीं होगा जाने महादेव। हम लोग को कुछ नहीं कर, हम लोग अब घर में पानी घुस रहा है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे हमको। मैं प्रशासन और जल निस्सरण से आग्रह करता हूँ कि समय रहते जल निस्सरण का काम एवं प्रधानमंत्री सड़क जो कट गया है और कट रहा है, इसका जो है समय रहते हुए जल्द से जल्द करने की कृपा किया जाए। बगहा में लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्था की पोल खोल दी है। जल जमाव के चलते दर्जनों मोहल्ला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल, विद्युत ग्रिड, बिजली दफ्तर, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मवेशी अस्पताल समेत तमाम जगहों पर पानी घुस गया है। और इधर अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़ड़िया गांव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़ड़िया पंचायत के सालगुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। नदी की तेज धारा तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी की तेज धार को पार कर रहे हैं। लोग अपने साथ अपनी गाय, अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की तबाही का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। अभी हम सिकटी के पड़ड़िया सालगुड़ी गांव में है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह जो तस्वीर है वो नूना नदी की है। पिछले साल नूना नदी ने अपनी धारा बदल दी, जिसके बाद इस इलाके के सैकड़ों घरों में नूना नदी का पानी प्रवेश कर गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में प्रशासन को लेकर काफ़ी आक्रोश है कि बीते 4 दिनों से वो ऐसे ही पानी में जीने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक इन तक कोई सहायता नहीं पहुंच सकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह सालगुड़ी से जो है सीधे टेढ़ागाछ को जोड़ने वाली यह जो सड़क है, डोम सड़क कहते हैं, उस पर पानी का बहाव जो है नूना नदी का कितना तेज है। जान को जोखिम में डालकर यहाँ के लोग जो हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जान को जोखिम में डालकर
नूना नदी के इस तेज बहाव में लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। इनसे सीधे जानते हैं कि आखिर क्या परेशानी है यहाँ और किस तरीके का, बताइए कितना पंचायत जो है यहाँ प्रभावित हुआ है? सर ये जो पररिया पंचायत का सालगुड़ी गांव हुआ और क्या आते हैं तकरीबन अड़ोस पड़ोस के तकरीबन 50 गांव नहीं बल्कि 100 गांव, इसलिए कि ये नदी का पानी जहाँ जहाँ जाएगा वो बर्बाद करता हुआ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे हैं ये लोग खोड़ागाछ पंचायत के खोड़ागाछ पंचायत के सदस्य हैं और ये लोग मतलब ये कि गदाकाट पंचायत के भी हैं। दिनों से ये स्थिति है? ये स्थिति तकरीबन पिछले 3 साल 4 साल से है। अभी जो है 3-4 दिनों से ऐसा? जी अभी बर वक्त 3-4 दिनों से है, लेकिन ये परेशानी सिर्फ इस साल की बात नहीं है। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद अफसर हुआ। ये बताइए कि अब तक 4 दिनों से इस बार ये ऐसा है, प्रशासन वीडियो सीओ के स्तर पे क्या सब किया गया है बताइए? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं किया गया? नहीं किया है अभी तक, कुछ नहीं किया है। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो खोड़ा पंचायत की जो महिलाएं हैं इस इलाके की, वो इस तेज धारा में वो सड़क पार करने को मजबूर हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि बीते 4 दिनों से यही स्थिति है। नूना नदी ने जो पिछले साल अपनी धारा बदली है, जिसके बाद इस इलाके के सैकड़ों घरों में नूना नदी का पानी जो है इस तरीके से वो बह रहा है, तेजी से बह रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने, सालगुड़ी के ग्रामीणों ने बताया, पररिया के ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ कर्मचारी ने एक बार आकर इस इलाके को देखा, उसके बाद वो भी चले गए और जो स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय जो प्रखंड स्तर पर जो मदद मिलनी चाहिए वो इन तक नहीं मिल सकी है। इन महिलाओं से सीधे हम जानते हैं कि क्या परेशानी है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? नाम नाजमारा। क्या परेशानी है यहाँ पर बताइए? पानी है, घर में घुस गया है, घर में सारा इलाका डूब गया है। जान बचाना मुश्किल है, कैसे बचेंगे हम लोग? सालगुड़ी में सैकड़ों घरों में जो है तेजी से पानी घुस रहा है। 4 दिनों से यही स्थिति है, लेकिन ग्रामीणों का प्रशासन के ऊपर सीधा आरोप है कि अब तक उनकी सुधी लेने के लिए भी वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, सालगुड़ी, अररिया। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी की वजह से लोग परेशान हैं। शहर के जानकी नगर में रहने वाले 200 परिवार बाढ़ के पानी की वजह से रातों रात अपना घर छोड़कर रेलवे ट्रैक पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर पॉलिथीन के नीचे रहकर लोगों की जिंदगी किसी तरीके से कट रही है। सबसे अधिक परेशानी खाने और पीने के पानी को लेकर हो रही है। अब हम लोग के तब लाइन पर यार रहते हैं, धूप उगता है तब जलते हैं, पानी बरसता है तो एक तरफ प्लास्टिक चूल्हे नहीं लगता है, बाल बच्चा के लेके पन्नी ओढ़ के रहते हैं, कभी मरैया में रहते हैं। अब पानी में घर बार डूब गया है साफे के। हर साल ये दिक्कत, जहिया से हम लोग का उस जगह मिला वो साल से ये दिक्कत है। पोलोथीन के नीचे तो अब बहुत साल से रहते हैं हम लोग यहाँ। हर समय बाढ़ के समय यही स्थिति हो जाती है? यही होता है हर समय। कौन नदी का पानी प्रवेश करता है? ये लखनदेई का है, बागमती से आता है, उधर है। कोई देखने सुनने आया है कि नहीं? अभी कोई नहीं आया। बेतिया की मझौलिया में सिकरहना और पहाड़ों नदी फिर उफान पर है। 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बाढ़ आने से गांव, घर, मंदिर, सभी स्कूल और हर जगह लगभग पानी घुस गया है। मझौलिया प्रखंड के परसा डुमरिया गांव में तो स्थिति और भी भयावह है। लोगों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि मुसीबत में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे बचाना भी मुश्किल है। यही बाढ़ की वजह से हम परेशान हैं। आज तक भी परेशानी की हालत में हम। आज अगर किसी बच्चे को तबीयत खराब हो जाए या बूढ़े के किसी तबीयत खराब हो जाए, चाहे अगर कोई ऐसा हालत हो जाए, कब्रिस्तान नहीं है हम लोग को दफनाने के लिए, या कोई ऐसा मतलब सुविधा नहीं है जो हम लोग यहाँ से निकल पाए। डांडा भर छाती भर यहाँ तक काला भर तक पानी पूरा सड़क भरा हुआ है। ये वजह चारों तरफ से पानी के घेरे में बांध हम यहाँ से बहुत प्रॉब्लम बटे। कोई अगर बीमार पड़ जाता तो हमें दिक्कत बा,
हर चीज़ के प्रॉब्लम बा यहाँ। रोड तो ऐसे ही बाटे जे गोड़ में चलल जाता तो लाग के जब नोह फूट जाता, गोड़ फूट जाता, गिर जाता आदमी, भर मुँह पानी हो जाता। बाढ़ की त्रासदी में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाने में जुटे एनडीआरएफ को पानी का भगवान कहा जाने लगा है। पश्चिम चंपारण में बाढ़ का कहर झेल रहे लोगों के लिए एनडीआरएफ की जवान किसी भगवान से कम नहीं है। नरकटियागंज के सिकटा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के बीच बच्चे को जन्म देने के बाद दर्द से करार हुई एक नव प्रसूता को एनडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। दरअसल बाढ़ को देखते हुए नरकटियागंज में अस्थायी रूप से एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के कमांडर को एक महिला का फोन आया, जिसमें उसने इमरजेंसी में मदद मांगी। सिकटा प्रखंड क्षेत्र के नरकटिया गांव पानी से भरा हुआ था और गांव से अस्पताल जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम बगैर देरी किए नाव से गांव की ओर निकल गई। टीम के साथ आशा कार्यकर्ता और गोपालपुर थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। मॉर्निंग में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना मिली कि एक नरकटिया गांव में जो सिकटा ब्लॉक के अंदर आती है, वहाँ एक महिला फंसी हुई है। तो हमारी टीम वहाँ पहुँची और वहाँ के सीओ और वहाँ के थाना के एसएचओ से कांटेक्ट किया तथा उनके साथ नरकटिया गांव पहुँची, जहाँ पता चला कि महिला का पहले डिलीवरी हो चुकी है। तो हमारी टीम वहाँ पहुँची और स्ट्रेचर पे उस महिला को लेकर मोटर बोट तक आई और मोटर बोट से फिर पानी के रास्ते उसे जकड़ा तक लेकर आई। फिर वहाँ से उसे सिकटा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में शिफ्ट किया गया। और पटना से बड़ी खबर है, जहां पर नहाने के दौरान कंगन घाट पर हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, एनडीआरएफ को सूचना दी गई है। शव की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको पटना से बता दें, जहां पर गंगा नदी में 3 किशोर डूब गए हैं। पटना से यह बड़ी खबर है, जहां पर नहाने के दौरान कंगन घाट पर हादसा हुआ है। 3 किशोर डूबे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, एनडीआरएफ को भी सूचना दे दी गई है। और आपको बता दें, तस्वीरें देख सकते हैं, परिजन किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हालांकि शव की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। बिहार में अधिकारी की मनमानी पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मंत्रियों के अधिकारों का हनन नहीं हो। बड़ी बात है कि कई मंत्री नाराज नहीं हैं, लेकिन अगर एक भी मंत्री नाराज हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। सरकार चलाना मंत्रियों का काम होता है। विभाग के बारे में जानकारी देना, ब्रीफ करना मंत्रियों का काम होता है। और मंत्री के अपने अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जब आप मंत्री बनाए हैं तो उनके अधिकार का पालन होना चाहिए, काम होना चाहिए। उनके जो उनका रूल्स रेगुलेशन कहता है उस आधार पर काम होना चाहिए। अब अधिकारी सपोर्ट ना करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए और जो मंत्री का अधिकार मिला है उसके अनुसार काम होना चाहिए। मंत्री ऐसा नहीं कि सभी मंत्री एक जैसे हैं। कुछ मंत्री हैं जो काम के बारे में सोचते हैं और अच्छे कामों को भी सोचते हैं, अच्छा आइडिया लाते हैं। तो उन पे अगर अधिकारी सपोर्ट नहीं करेंगे, अधिकारी अच्छे से मदद नहीं करेंगे, फिर तो परेशानी होगी। तो अब जेडीयू के ही मंत्री जब इस तरह के, अगर हम लोग बीजेपी से हैं, अभी हम लोग बोले तो कुछ और बात भी सामने आ सकती है, लेकिन जब जेडीयू के मंत्री इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी। तो हम तो सीधा चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, मंत्रियों को बिठाएं, अधिकारियों को बिठाएं। हम तो ये भी चाहते हैं कि 1 to 1 अगर कहीं प्रॉब्लम लगता है तो मंत्री और कमिश्नर, विभागीय जो अधिकारी हैं, उनको आमने सामने बैठा के पूछना चाहिए कि भाई क्या बात है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान आया है। तेजस्वी यादव की सरकार गिरने के बयान पर आरसीपी सिंह ने कहा है कि बहुत दिनों से कर रहे हैं दावा, गलतफहमी पर क्या कहें। बिहार में सरकार स्थिर है और चलेगी, आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है। वहीं उन्होंने मदन सहनी की नाराजगी पर आरसीपी सिंह ने कहा कि अपना घर है, नाराज हुए तो मीडिया के सामने कह दिया।
हमारी पार्टी एकजुट है, कोई समस्या नहीं है। कहा है आपको कि बहुत गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। एक ही बात को बार बार क्या कहा। अच्छा सुनिए, देखिए अपना घर है, कोई नाराज है अपनी बात मुखिया के सामने कहता है, ऐसी कौन सी बात है? आपका घर में नाराजगी नहीं होती है क्या? देखिए मैंने स्पष्ट किया आपको कि सरकार यहाँ स्थिर है, चलेगी। जनता ने वोट दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, उस पर सब लोग नहीं नाराज होकर दिल्ली चले जाते हैं। और अच्छा तो एक बात बताइए, अच्छा है कि लॉबी से मिल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, सुनिए सुनिए अच्छा ये बताइए, पब्लिक लाइफ में है, आप किससे मिलते हैं, किससे बताते हैं? हम लोग का हाउस चलता है, राज्यसभा चलता है ना, कौन पार्टी के नेता से हम नहीं मिलते हैं? कौन पार्टी के नेता से हम बातचीत नहीं करते हैं? किससे हमारे अच्छे संबंध नहीं है? देखिए किसी से मिलना, किसी से बातचीत करना संबंध एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति में जो लोग भी, और खास करके हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं, उनकी कुछ परेशानी होती है तो अपनी बात को रखता है, लेकिन सब लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और मजबूती के साथ उनके साथ हैं और रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल से भारतीय सीमा में एक जंगली हाथी प्रवेश कर गया है। हाथी के घुसने से सीतामढ़ी के बैरगनिया सहित उसके आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। हाथी गांव में अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। वहीं हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई है। बताया जाता है कि नेपाल के रोहतट के जंगल से होते हुए यह हाथी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है। फिलहाल यह हाथी शिवहर की ओर बढ़ रहा है। कोरोना से चल रहे देशव्यापी जंग में जीत के लिए टीका बहुत जरूरी है और इसी टीके का अलग जगाने निकली हैं एमपी के बुरहानपुर की कुछ महिलाएं, जो दुकान दुकान जाकर कारोबारियों को टीका के लिए प्रेरित कर रही हैं और उनसे दूसरों को भी जागरूक करने की अपील कर रही हैं। ये एक अभियान है जिसका मकसद है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाना। अब तक हर कोई सुन चुका है, हर कोई जान चुका है कि कोरोना को मात देने के लिए टीका बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब भी टीका लेने से कतरा रहे हैं, टीके को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही ये महिला ब्रिगेड बाजार में उतर आई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं। दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को टीका के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान से जुड़ी महिलाएं। समाज सेवी और बीजेपी नेता प्रगति चापोरकर के नेतृत्व में इन महिलाओं ने इलाके में नो वैक्सीन नो परचेज अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ये महिलाएं दुकानदारों को टीका के लिए जागरूक कर रही हैं। हम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दुकान में जाके हर शॉपकीपर से, जो भी है फल वाला है सब्जी वाला है, उनसे ये पूछे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, तभी उनके हाथों से चीज खरीदे। ये महिलाएं रोजाना बुरहानपुर के अलग अलग इलाके में जाकर दुकानदारों से मिलती हैं और उन्हें टीका का महत्व समझाती हैं। और जिन दुकानदारों ने टीका ले लिया है उन्हें दुकान के सामने टीके का सर्टिफिकेट लगाने को कहती हैं, ताकि इससे खरीदार भी जागरूक हो सकें। लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप आपकी दुकान के बाहर वो सर्टिफिकेट अवश्य चिपकाएं कि आने वाला ग्राहक भी बहुत सेफ महसूस करे। भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान की इस कोशिश को दुकानदारों का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे जिम्मेदारी समझते हुए टीका के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने अवेयरनेस कराया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी ने नहीं लगाई हो तो कृपया करके लगाएं। उनका कहना यह था भाई आप दुकानदारी कर रहे हो तो वैक्सीन लगा कर करें, तो हमें ऐसा महसूस हो कि हम किसी सुरक्षित दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं।
इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय कोरोना का टीका ही है। ऐसे में ये वक्त युद्ध स्तर पर टीका लगवाने का है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का है। बुरहानपुर में टीका के लिए इन महिलाओं की कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। इस्तीफे की बात पर मदन सहनी ने बयान दिया है। आज भी अपने इस्तीफे की बात पर वो कायम है। मदन सहनी ने कहा कि रवैया में सुधार नहीं तो फैसले पर अडिग हूं। पटना पहुंचकर सीएम नीतीश से मुलाकात होगी। तो मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया है। मदन सहनी जी, आपने इस्तीफे की पेशकश की थी, अभी क्या माना जाए? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, चूँकि सरकारी जो तंत्र हैं उनकी कार्यशैली सही नहीं है और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं और इसलिए इतना कड़ा निर्णय हमने लिया है और उस निर्णय पर हम आज भी कायम हैं। अगर इस कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया, खास करके जो वर्तमान में हम लोग के विभाग से संबंधित मामला है, उस पर हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर उस काम में अगर हमारा दोष है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे कि आप दोषी हैं। नहीं, अगर अफसर का दोष है तो ये भी वो बोल दे कि अफसर का दोष है और उस पर कार्रवाई करे। दोनों में से एक इंसाफ वो करे कि आखिर दोषी कौन है और मनमानी कौन कर रहे हैं। हम हर हाल में पार्टी के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस्तीफा पर आज भी कायम है, बशर्ते कि अगर इंसाफ हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम इस पर जरूर विचार करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे दिल्ली से लौटने के बाद? यहाँ से लौटने के बाद हम सबसे पहले अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और सारे घटनाक्रम को हम उनसे को अवगत भी कराएंगे। वैसे संचिका के माध्यम से भी उनको हमको लगता है कि मामले की जानकारी हो चुकी है। आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? नीतीश कुमार आपकी बातों को सुनते हैं, मुख्यमंत्री आप उनको नेता मानते हैं, अगर सब कुछ सुनते हैं तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? पूरा भरोसा है, चूँकि सभी की बात को सुनते हैं और सबके साथ इंसाफ करते हैं, तो हम उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं और उनके साथ लगातार हम लोग जो है उनके नेतृत्व में काम किए हैं। तो जब पूरे बिहार के जनता के साथ उनका इंसाफ होता है तो हमको लगता है कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो करेंगे, जब निश्चित रूप से करेंगे। आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके नेता हैं सब कुछ ठीक कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा? सब कुछ तो ठीक करते ही रहते हैं ना, जो भी समस्या होता है उसका समाधान करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा और अफसरशाही इतना हावी हो जाएगा कि जो नियम संगत काम है वो भी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को लगता है कि हम लोग को मंत्री रहना व्यर्थ है। तो इसी स्थिति में हम लोग को इस स्तर पर पहुंचना पड़ता है। एक सवाल है कि दिल्ली में आने के बाद चर्चा हो रही थी कि लालू यादव से आप मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की खबरें चल रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप दूसरे विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे या फिर केवल ये सही भ्रामक चीज़ है? जिस दिन हमने इस्तीफे की घोषणा की थी, हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम विभाग के कार्यशैली से, अफसर के कार्यशैली से दुखी होकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से दुखी हैं या अपने पार्टी नेतृत्व से दुखी है। हमने उसी दिन स्पष्ट किया था कि हम मंत्री नहीं भी रहेंगे फिर भी एक विधायक के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इसमें घसीटना चाहिए। हमको उनसे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है और न ही उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया है, इसलिए यह सरासर गलत बात है। आपके नेता नीतीश कुमार ही हैं, नीतीश कुमार के प्रति आस्था अभी आपकी उसी तरह से है, जेडीयू में उसी तरह से आस्था है जैसे पहले थी? उनके द्वारा ही हम लोग को इतना पहचान दिया गया है, इस जगह पर पहुंचाया गया है, तो हम लोग जो है सो एहसान फरामोश नहीं है, हर हाल में हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, उनके प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। हालांकि ये पटना लौटने के बाद, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री से अपनी बात जो
है इनके दिमाग में जो बातें हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया था, उस बात को रखेंगे, अफसरशाही के मुद्दे को उठाएंगे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।